आज अपन थोरैक्स का शुभारंभ करेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे डायफ्राम के बारे में। ठीक है, डायफ्राम के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। डायफ्राम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो थोरैक्स हो एब्डोमेन हो। कुछ लोग इसको थोरैक्स में पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको एब्डोमेन में पढ़ते हैं। डिपेंड करता है कि मतलब बुक्स के ऊपर, कुछ बुक्स में थोरैक्स में दे रखा है, कुछ बुक्स में एब्डोमेन में दे रखा है। तो आपको ये वीडियो दोनों प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चाहे वो थोरैक्स की प्लेलिस्ट हो चाहे वो एब्डोमेन की प्लेलिस्ट हो। ठीक है, तो अब अपन पहला आज अपना लेक्चर है डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम के बारे में अपन देखेंगे थोड़ा सा। तो डायफ्राम का आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इस पे आप थोड़ा देखें। तो डायफ्राम में आप लोगों को नंबर्स दिख रहे होंगे, थोड़े से देखिए। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2 एंड दिस इज़ नंबर 3। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ओके, तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है, ठीक है। अब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देख लिया आपने। ये 3 ओपनिंग्स हैं डायफ्राम की, ठीक है ना। और उसके अलावा आपको नंबर 1 के ऊपर ये दिख रहा होगा, ये 2 छोटे छोटे छेद ये दिख रहे होंगे आपको। एक ये रहा, एक ये रहा। दीज आर फोरामेन ऑफ मॉरगैगनी। फोरामेन ऑफ मॉरगैगनी। Foramen of Morgagni is also known as the space of larynx, and these are for superior epigastric vessels. Superior epigastric vessels वो larynx के टॉपिक में जब आपको कराया जाएगा तब आपको बताया जाएगा। वहाँ पर superior epigastric vessels होती हैं, तो वो that is ये पैसेज है वही है Foramen of Morgagni। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आप अगर यहाँ देखें, जो ये नंबर 1 है, ठीक है, ये है सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम, ठीक है, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम नंबर 1 वाला। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं, जहाँ पे आप देखना, मैं ब्लैक पेन जहाँ पे चलाऊँगा, ये देखो, ये जो चीज़ है, एक ये है ना, ये वाली, दिस इज द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। ओके, दिस इज द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। और अब मैं जहाँ पे ब्लैक पेन चलाऊंगा, ये वाला, दिस इज द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। सिमिलरली दूसरी साइड पे देख लोगे तो ये है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है। और अब जहाँ पे पेन चलाऊंगा ये है लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट पे कहाँ क्या प्रेजेंट होता है? मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के डीप टू द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट सब कोस्टल वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। सब कोस्टल वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होती हैं डीप टू द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। डीप टू द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। ये डायग्राम आप हाथ से बनाइएगा, उसमें फिर आप बनाइएगा सब कोस्टल वेन्स एंड वेसल्स एंड नर्व्स, तो आपको याद हो जाएगा। तो डीप टू द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। अब मैं मीडियल आर्कुएट लिगामेंट की बात करी, ये मीडियल आर्कुएट लिगामेंट था, ये वाला जहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ अभी, है ना। तो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट था। ये जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है, यहाँ से क्या पास करती है? सिंपैथेटिक चेन। तो लेटरल में क्या है? लेटरल के डीप क्या मिलेगा? सब कोस्टल वेन्स, वेसल्स एंड नर्व्स। और मीडियल के में से क्या मिलेगा? सिंपैथेटिक चेन। अब 2 क्रस हैं आपके पास, एक राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, एक लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। इसमें से ध्यान रखिएगा कि जो राइट क्रस ऑफ डायफ्राम होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ये राइट आप लोगों को दिख रहा है, राइट क्रस बड़ा भी है लेफ्ट क्रस से, ठीक है। अब एक चीज़ अपनी छूट गई, जो अपना लेटरल आर्कुएट लिगामेंट होता है ना, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, ये बनता किससे? क्वाड्रेटस लंबोरम के फेशिया से। क्वाड्रेटस लंबोरम। और मीडियल आर्कुएट लिगामेंट किससे बनता है? श्वास मेजर के फेशिया से। तो लेटरल आर्कुएट लिगामेंट किससे बना? क्वाड्रेटस लंबोरम के फेशिया से। मीडियल आर्कुएट लिगामेंट किससे बना? श्वास मेजर के फेशिया से। लेटरल किससे बना? क्वाड्रेटस लंबोरम। मीडियल किससे बना? श्वास मेजर। ओके, नेक्स्ट।
तो मैंने बताया था 1, 2 एंड 3 आर द मेजर ओपनिंग्स ऑफ द डायफ्राम दैट विच यू हैव टू रिमेंबर। और इसके लिए मैं अभी अपन एक निमोनिक, जो भी पॉपुलर जो पॉलिटिकल चीज़ चल रही है उससे मैंने एक निमोनिक भी बनाया है, उस निमोनिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, निमोनिक है वॉइस ऑफ अमेरिका। अभी अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं कुछ टाइम में, ठीक है, या मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से कुछ टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ट्रम्प आता है या कोई और आता है। तो निमोनिक है वॉइस ऑफ अमेरिका। तो जो भी प्रेसिडेंट आएगा अमेरिका का, वो वॉइस होगा, उस देश की वॉइस होगा। आप देखते हो अमेरिका के बारे में आप जब भी सुनते हो तो कौन बोलता है? ट्रम्प ही तो बोलता है। दैट विल बी वॉइस ऑफ अमेरिका। सो प्रेसिडेंट इज़ द वॉइस ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो वॉइस ऑफ अमेरिका इसका निमोनिक है। वॉइस मतलब वी से वेना केवल ओपनिंग, वेना केवल ओपनिंग। ओ से ईसोफेजियल ओपनिंग, ए से एओटिक ओपनिंग। वेना केवल ईसोफेजियल एओटिक, वेना केवल ईसोफेजियल एओटिक। वेना केवल ओपनिंग इज प्रेजेंट एट T8, T8 के लेवल पे है। अब इसमें दो ऐड करते जाना। ईसोफेजियल का प्रेजेंट होगा T10 के लेवल पे, एओटिक का प्रेजेंट होगा T12 लेवल पे। तो T8 प्लस 8 + 2 10 + 2 12, तो T8, T10 एंड T12। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अपन पहले ओपनिंग की बात करते हैं। ये वाली ओपनिंग जो है, जो मैंने जहाँ पे अभी ब्लैक पेन चलाई, फर्स्ट ओपनिंग, ठीक है। फर्स्ट ओपनिंग की बात करते हैं, दैट इज़ वेना केवल ओपनिंग। वेना केवल ओपनिंग की बात करो कि तो अपने पास वेना केवल ओपनिंग से क्या क्या निकलता है, क्या क्या पास होता है। इंफीरियर वेना केवा एंड राइट फ्रेनिक नर्व, inferior vena cava and right phrenic nerve or vena caval opening is present in the central tendon of diaphragm. Vena caval opening is present at the central tendon of diaphragm. ठीक है, central tendon of diaphragm. Okay, central tendon of diaphragm. तो मैं वेना केवल ओपनिंग की बात करूं तो inferior vena cava हो जाता है, या राइट inferior vena cava, राइट फ्रेनिक नर्व। ये दो चीज़ें हैं जो वेना केवल ओपनिंग में आपको मिलेंगी। ये दो चीज़ें हैं जो वेना केवल ओपनिंग में आपको मिलेंगी। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है, आपको राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट को आप पकड़ लो, तो राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट से ये दिख रहा होगा आपको, मैं पेन चलाता हूँ, ये राइट फ्रेनिक नर्व पास हो रही है। इसके ऊपर मैंने पेन चला रहा हूँ, राइट फ्रेनिक नर्व, ये राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट से ये पास हो रही है, और लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट से लेफ्ट फ्रेनिक नर्व पास होती है। पर अपने वेना केवल ओपनिंग से कौन सी निकलती है? राइट फ्रेनिक नर्व और इन्फीरियर वेना केवा। अब मेरी आप बात को आप समझना, आपने पढ़ा होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, हार्ट को मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लेता हूँ, तो ये हाइपोटेनियस की लेंथ परपेंडिकुलर से ज़्यादा रहती है, हाइपोटेनियस की लेंथ परपेंडिकुलर से ज़्यादा रहती है। तो हाइपोटेनियस पे क्या प्रेजेंट है? लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर पे तो क्या था? राइट फ्रेनिक नर्व थी। तो अपन को इससे ये याद हो जाएगा कि लेफ्ट फ्रेनिक नर्व की जो लेंथ है वो राइट फ्रेनिक नर्व से ज़्यादा रहती है। यही लाइन मैंने यहाँ लिख रखी है, देख लो आप, ठीक है, ईजी है। तो आपको ये भी ध्यान होगा कि किस फ्रेनिक नर्व की लेंथ ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। ओके, नाउ ईसोफेजियल ओपनिंग की बात करता हूँ मैं। ईसोफेजियल ओपनिंग प्रेजेंट होती है मस्कुलर पार्ट ऑफ डायफ्राम या फिर राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम। अब ठीक है, आप बोलोगे कि भाई ये तो समझ में आ गया कि मस्कुलर पार्ट में प्रेजेंट है, पर राइट क्रस्ट में कैसे है? राइट क्रस्ट में ऐसे प्रेजेंट है, एक ये लाइन आप देखो, राइट क्रस्ट जो है वहाँ से कुछ मस्कुलर प्रोजेक्शंस निकलते हैं दैट एनसर्कल द ईसोफेजियल ओपनिंग। वो ईसोफेजियल ओपनिंग को एनसर्कल कर लेते हैं। अब मैं जहाँ पर रेड पेन के रेड जो मार्क्ड है उसके ऊपर मैं ब्लैक पेन चला रहा हूँ, वो देखना, वो प्रोजेक्शंस निकल के दे आर एनसर्कलिंग द ईसोफेजियल ओपनिंग। ये देखो, ये वाले दे आर एनसर्कलिंग द ईसोफेजियल ओपनिंग, दे आर एनसर्कलिंग द ईसोफेजियल ओपनिंग। देख लो आप, दे आर एनसर्कलिंग द ईसोफेजियल ओपनिंग, है ना। नेक्स्ट आप देखो, अब ईसोफेजियल ओपन जो, अब राइट क्रस्ट मैंने आप लोगों को बताया इज लॉन्गर देन लेफ्ट क्रस्ट। अब राइट क्रस्ट क्या करता है? पिंच कॉक एक्शन करता है ईसोफेगस के ऊपर। पिंच कॉक एक्शन का मतलब क्या करता है? मतलब बिल्कुल सील कर देगा। मतलब पिंच कॉक एक्शन, कॉक का देखा ना, कोई चीज़ को बाहर नहीं आने देता,
बाहर नहीं आने देता। वैसा ही एक इसका पिंच कॉक एक्शन टाइप का इसका एक्शन होता है, किसी चीज़ को बाहर नहीं आने देता, स्टमक के कंटेंट्स को बाहर नहीं आने देता है ईसोफेगस के। तो आ रहा वापस, तो राइट क्रस्ट का पिंच कॉक एक्शन होता है ईसोफेगस के ऊपर ताकि स्टमक के कंटेंट्स बाहर ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको लिखेंगे क्लिनिकल में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर ईसोफेजल ओपनिंग किस किस के लिए पैसेज होगी। ईसोफेजल ओपनिंग, ईसोफेजल, अब देखो ईसोफेगस 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 की बात कर लो। एक तो है ना लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट वेगस दोनों ईसोफेजल ओपनिंग में डाल देना, वेगस, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट वेगस। और ईसोफेगस की बात करो, ईसोफेजल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ईसोफेगस, ठीक है। तो ईसोफेजल ओपनिंग है तो ईसोफेगस तो होगा ही, और एक और याद कर लो, ईसोफेजल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये ईसोफेजल ओपनिंग से ये पैसेज मतलब ये चीज़ें निकलती हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए एओर्टिक ओपनिंग। एओर्टिक ओपनिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द टू क्रस्ट ऑफ डायफ्राम, दैट इज द राइट क्रस्ट एंड द लेफ्ट क्रस्ट। बिल्कुल अंडरस्टूड है, मैंने बनाया भी है, आप देखो डायग्राम में ये थर्ड जहाँ पे मैंने अभी ब्लैक टिक लगाई ये थर्ड है, ठीक है। ये देखो ये वाला, दिस इज द थर्ड ओपनिंग बिटवीन द राइट क्रस्ट एंड द लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम। एंड रिमेंबर, एंड ऑलवेज रिमेंबर, राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम जो है, राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम जो है दैट इज लॉन्गर देन द लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम, ठीक है। हमेशा याद रखने वाली पॉइंट है ये, ठीक है, कभी भूलना मत आप इसको। सो एओर्टिक ओपनिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द टू क्रस्ट ऑफ डायफ्राम। एओर्टिक ओपनिंग से क्या क्या निकलेगा, आप देख लो क्या क्या निकलेगा। एओर्टा, एओर्टिक ओपनिंग तो एओर्टा तो निकलना ही है, थोरैसिक डक्ट निकलेगा एक, और एक अजाइगस वेन निकलेगी, एक अजाइगस वेन निकलेगी, ठीक है। अजाइगस वेन, अजाइगस वेन वही वेन है जो राइट और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन के यूनियन से बनती है, ठीक है। तो अजाइगस वेन हो गया, थोरैसिक डक्ट भी निकलती है, थोरैसिक डक्ट, ओरिजिन ऑफ थोरैसिक डक्ट इज सिस्टर्ना काइली, ओरिजिन ऑफ थोरैसिक डक्ट इज सिस्टर्ना काइली। ये अपन ये सारी चीज़ें देखेंगे, और ध्यान रखना आपको कि थोरैसिक डक्ट इज पासिंग थ्रू एओर्टिक ओपनिंग, अजाइगस डक्ट, अजाइगस वेन इज पासिंग थ्रू एओर्टिक ओपनिंग। ये दो सेपरेट टॉपिक्स हैं बिल्कुल, जिनके ऊपर सेपरेट लेक्चर्स बनाए जाएंगे अभी थोरैक्स के अंदर। थोरैक्स की आज प्लेलिस्ट चालू हो चुकी है, थोरैक्स के अंदर इसके सेपरेट लेक्चर्स बनाए जाएंगे, और एओर्टा तो एओर्टिक ओपनिंग में प्रेजेंट होता ही है। लिख लिख के आप याद करें तो लिख लिख के याद होगा। नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हाथों से लिखिए उनको, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आ सकता है, बिल्कुल डायफ्राम आ जाएगा 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में फुल क्वेश्चन बताओ, तो फिर आपको सब लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट एवरीथिंग, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो एओर्टिक ओपनिंग्स कंटेंट्स जो हैं दे डू नॉट पियर्स द डायफ्राम, दे जस्ट पास बिटवीन द क्रस्ट ऑफ डायफ्राम। और सिंपल सी लाइन है ना भाई, यहाँ पे अगर एओर्टिक ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ये एओर्टिक ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मतलब है ना पियर्स कैसे करेंगे डायफ्राम को, तो बीच में से निकल जाएंगे, दोनों क्रस्ट के बीच में से निकल जाएगा एओर्टा के ये एओर्टिक ओपनिंग में के कंटेंट्स जो है। अब ये राइट और लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम जो मैंने आप लोगों को बताया था, इनका एक मैं छोटी सी चीज़ें बताता हूँ। राइट और लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम में भी एक दो चीज़ें मिलती हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। राइट क्रस्ट में तो मिलेगा राइट स्प्लैंचनिक नर्व, राइट स्प्लैंचनिक नर्व, लेफ्ट मिलेगी लेफ्ट स्प्लैंचनिक नर्व, और लेफ्ट स्प्लैंचनिक नर्व के साथ लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम में मिलती है हेमी अजाइगस वेन भी मिलती है, हेमी अजाइगस, ओके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये सारा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए हो या क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।